यदि सच में आपका जीवन को बेहतर करना है तो ये जो चार चीज़ को बारीकी से समझो। और अभी जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, यदि आपको समझ लिया तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और आने वाला टाइम में आपका जीवन को बहुत ही आसानी से जी पाओगे और जीने का मज़ा आ जाएगा। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 में बोला गया है, वासनाएं के शरीर काय के दुष्कर रोग है। वासना यानी इच्छा, जो कामना जिसको आप कहते हो इच्छा। आपका शरीर में आपका एक इच्छा आया, फिर आपका मन में एक भावना उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आपका जो इच्छा है, इच्छा को खत्म करना चाहिए। यदि आपका शरीर का इच्छा होगा, फिर आपका मन में उसका कोई भावना आएगा, फिर उस भावना में आप बह जाओगे उसकी दिशा में। तो इच्छा होची सबसे बड़ा दुष्कर रोग है। क्योंकि आपका जो बॉडी में कोई यदि रोग होता है, फीवर, यदि फीवर होता है, आप इजीली मेडिसिन ला के खा के उसको ख़त्म कर लेते हो। लेकिन ये जो वासना है कि ऐसा रोग है, दुष्कर मतलब कष्ट साध्य। वासना है कि ऐसा दुष्कर रोग है, उसको साधना करना बहुत ही, यानी उसको ख़त्म कर पाना बहुत ही कष्ट साध्य है। यदि आपका इच्छा को आप ख़त्म कर लोगे तो आपका जीवन में बहुत ही दुख कम हो जाएगा। तो इसीलिए आज से वासना में मत आना। और वासना का एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका एक छोटा सा स्वरूप है काम वासना। जो जौन इच्छा आता है, सेक्स का प्रति आपका जो भावना आता है, वही है काम वासना। और ये वासना का एक छोटा सा स्वरूप है। इसीलिए वासना का आपको इसको जीतना चाहिए यदि आपका जीवन को आसान करना है। और दूसरा है, ये जो मोह है ना, मोह एक सबसे बड़ा शत्रु है। मोह जैसा कोई दुनिया में शत्रु नहीं है। जैसे शत्रु जो है ना हमेशा आपका ऊपर नज़र रखा है, उसी तरह ये जो मोह है ना आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है यदि आपका मोह का शिकार हो जाओगे। मोह का मतलब आकर्षण है। और ये जो आकर्षण है कोई चीज़ को खोने का या पाने का जो भय उत्पन्न होता है आपका मन में, या कोई लालच उत्पन्न होता है पाने का या खोने का कोई भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, उसी को मोह कहा जाता है। और मोह का बेस्ट एग्जाम्पल, ये मोह के कारण ना जो महाभारत का युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र और गांधारी पुत्र मोह में आके सही डिसीजन क्या है उनका पुत्र के लिए नहीं ले पाए। इसीलिए जो व्यक्ति मोह का शिकार हो जाएगा वो जीवन में सत्य को जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए मोह का शिकार आपको नहीं होना चाहिए। ये मोह आपको आपका जीवन में पूरा आपको अज्ञान कर देगा। आप सत्य जानोगे फिर आपको ये बांध के रख देगा। हमेशा आपको डर रहेगा कुछ खोने का और कुछ पाने का। और ये जो मोह है एक भय है और ये एक आकर्षण है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, मोह का एग्जाम्पल और एक देता हूँ। आपका जो मोह रहता है ना हमारे शरीर का ऊपर, ये शरीर निस्वार है, ये शरीर नाश हो जाएगा। लेकिन एक शरीर को लगा के जब धर्म अर्जन करते हो
काम करते हो, ये धर्म कभी शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। आपका शरीर मृत्यु होने का बाद ये नाश हो जाता है, और इसी शरीर का मोह में आके आप सभी तरह का गलत काम करते हो दुनिया में। इसीलिए शरीर का मोह को आपको त्याग के आपका के लिए क्या सही है वो धर्म को करना चाहिए। धर्म वाला जो काम है, कर्म है, उसी को करना चाहिए, क्योंकि धर्म शाश्वत है, वो सत्य है, वो हमेशा रहेगा। आप जो अच्छा कर्म किया होगा आपका जीवन में वही रहेगा। आप जाने का बाद भी, यदि आप जाने का बाद आप कुछ अच्छा छोड़ के जाना चाहते हो तो आपका जो मोह है ना शरीर में, शरीर का जो मोह आप रखा है इसको छोड़ दीजिए। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक ये मोह आपको पूरा पकड़ के रखेगा। आपको कुछ सही चीज़ क्या है आपके लिए आपको मालूम नहीं होगा। सत्य से आपको हमेशा ये दूर भगाएगा, सत्य के निकट नहीं लेके जाएगा। आप मरने का बाद ना आपका साथ में कोई जाने वाला नहीं है। आपका माता हो, पिता हो, या भाई हो, या बहन हो, या आपका खुद का बच्चा या स्त्री हो, कोई नहीं जाएगा। ये जो मोह आप पकड़ के रखा है ना, ये मोह आपको सत्य से दूर रखता है। इसलिए आपका शरीर से मोह करके इसका जकड़ में आके इससे प्रेम करने लगते हो, फिर इसी को बचाते बचाते आपका जीवन बिता देते हो और सभी तरह का गलत काम करते हो। ये मोह जो है ना, ये संसार भी एक बहुत बड़ा मोह है। ये जो संसार, ये जो विषय है, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, हर एक चीज़ एक विषय है। आप भी एक विषय हो, मैं भी एक विषय हूँ। हर एक जो चीज़ है संसार में वो एक विषय है, और हमारा जो शरीर है हर एक विषयों को भोगने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए आपको मिला है। इसीलिए जो शरीर का मोह है इसको आपको त्यागना पड़ेगा, और जो सत्य है उसी के मार्ग पर जाके धर्म को अर्जन करना है। ये धर्म ही रहेगा आपका जाने का बाद में। इसीलिए शरीर का मोह छोड़ो और जो काम सही है उसी को करो, जो आपका जीवन में करना चाहिए। और तीसरा है गुस्सा। ये जो क्रोध है ये एक ऐसा अग्नि है, अग्नि से भी भयंकर है। ये जो क्रोध है ना, आपको सही डिसीजन सही टाइम पर लेने के लिए रोकेगा, और ये क्रोध आपको हमेशा जलाता है। अग्नि जैसे जलाता है ना एक चीज़ को, उसी तरह जो व्यक्ति क्रोध में रहेगा उसका मन यदि शांत नहीं है, क्रोध है पूरा भरा है, तो हमेशा वो खुद को जलता हुआ रखेगा। और ये जो जलन है उसका शरीर में और उसका फेस में, आँख में जरूर आप देख पाओगे, और दिखाता भी है। जब उसका विपरीत कुछ हो जाता है ना, उसका विपरीत, वो जो चाहता है उसका विपरीत कुछ होगा तो ये क्रोध करेगा। इसीलिए क्रोध को आपको त्यागना पड़ेगा। क्रोध है कि जलता हुआ अग्नि है, हमेशा आपको जलाएगा। ये अग्नि से भी डेंजर है। और जो लास्ट है स्वरूप ज्ञान। आपका जो स्वरूप का ज्ञान है वो सबसे बड़ा बोध है दुनिया का। स्वरूप का ज्ञान का मतलब आपको खुद को जान पाना, आप कौन है, क्यों आपको जीवन मिला है, और आपका काम क्या है, और मेरा भीतर कौन सा अच्छा है, कौन सा गलत है, खुद को पूरा जान पाना। यदि खुद को आप जान पाते हो, ये जो स्वरूप ज्ञान है
ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और बोध का मतलब है जानकारी या ज्ञान। यदि आप स्वरूप को जान पाओगे तो आपका भीतर कौन सा कमियां है, कौन सा अच्छा है, उसको सही से कमियां है यदि है उसको दूर कर पाओगे। और यदि आपका भीतर कोई अच्छाई है, उस अच्छाई को कैसे आप हमेशा आपका जीवन में रख के उसके जरिए कैसे अच्छा अच्छा काम करोगे तो आप कर पाओगे। इसीलिए खुद को जानना बहुत ही जरूरी है। और जो खुद को जान लेता है उससे और बड़ा कोई ज्ञान उसको नहीं हो सकता। कोई जानकारी उससे बड़ा जानकारी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जान लेता है दुनिया को बड़ी आसानी से हर एक चीज़ को जान पाएगा। हर एक चीज़ को सही क्या गलत क्या वो जान के सही काम को कर पाएगा। और उसका जीवन को एक सही दिशा में लेके जीवन भर उसका लाइफ को बेहतर कर पाएगा। और एक बेहतर दिशा में लेके सही काम करके एक सफल व्यक्ति होगा। इसीलिए स्वरूप ज्ञान जो है ना सबसे बड़ा ज्ञान है और इसका आप बोध करना चाहिए।